Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Madam Writes the Bus, written by Valika Nunn. तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं, वल्ली की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वलिया मई, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसे, वल्ली. शी वॉज 8 years old, 8 साल की है. और किस तरह से बच्चों के अंदर जैसे क्यूरियोसिटी होती है कोई भी चीज जानने की, तो शी इज ऑल्सो क्यूरियस अबाउट द थिंग्स. तो आप में से भी कई बच्चे होंगे ना, कोई चीज देखते हैं तो क्यूरियोसिटी रहती है. तो सिमिलरली यहाँ पे वल्ली जो है उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, और वो कहाँ खड़ी रहती है, पास्ट टाइम क्या है उनका, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर, आगे खड़ी रहती है. और जो भी पैसेंजर आता है, बस आती है उनकी विलेज में और कॉर्नर में खड़ी होती है, तो जो पैसेंजर आते हैं या नए आते हैं या चढ़ जाते हैं तो वो देखना उसे बहुत पसंद है. और यही क्यूरियोसिटी एक दिन जो है उसका मन करा कि वो जो है यहाँ से कहाँ जाए, टाउन में जाए और वहां पे देखे. और उसने क्या करा, शी नोटिस द टाइमिंग, बस की टाइम देखी, अराइवल का और डिपार्चर का टाइम नोट करा उसने, कितना जो है बस का फेयर है ये उसने नोट करा. और एक दिन जो है किस तरह से वो बस में गई थी. तो दिस चैप्टर इंक्लूड 4 पार्ट्स. तो 3 पार्ट्स ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. नाउ वी कंटिन्यू द 4th part and later we will discuss the question answers. So let's continue this chapter. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये वल्ली जो है बस में बैठी है, और यहाँ पे ये वल्ली को दिखाया है, शी कितने साल की है, शी इज 8 years old. तो अभी आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे जो है इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, एन 8 year old गर्ल फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज. अब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों कहाँ घर से जो है बाहर कभी कभी जाते हैं, तो उसके अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी थी कि विलेज से बाहर जाके देखें. इंडक्शन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो किस तरह से उसके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी. तो अभी हम इसी को इसका 4th पार्ट करेंगे. 3 पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. पहुंच. और आपने देखा होगा जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्ट था इसका, 3rd पार्ट में किस तरह से कन्वर्सेशन चल रही थी, किसके बीच में, कंडक्टर के और वल्ली के. वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू. अब काफी देर हो गई तो कंडक्टर ने उससे पूछा, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू. द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. और जैसे ही उसने उसको टिकट दिया, किसने, कंडक्टर, तो ही इज यूज फॉर कंडक्टर. तो उसने बोला, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू. नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी. तो एकदम से वल्ली शी रिप्लाइड कि कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है. नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई नहीं करेगा. द बस started and again there were the same wonderful sights. As they were going back to the village from the city, तो वहां पे क्या देखा उन्होंने कि वही वंडरफुल साइट्स, जो साइट उसने पहले देखी थी जब वो टाउन की तरफ जा रहे थे, सेम जो है वही व्यू था, क्योंकि सेम रूट था. ऑब्वियस है सारी चीजें क्या होंगी बच्चों, सेम. वंडरफुल साइट. Worldly was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt at the first time. अब यहाँ पे वल्ली जो है उतना ही एक्साइटमेंट था, उतना ही खुश थी जैसे वो जाते समय थी, as she was going to town. तो वो बोर नहीं हो रही थी, स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड, सब चीजों को वो ग्रीट कर रही थी. सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम. But suddenly by some fast moving vehicle, अब suddenly she saw क्या देखा उसने, अचानक she saw a young cow, एक जो है young cow that was lying dead by the roadside. एक young गाय क्या थी, young cow lying dead. अब क्यों थी यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया गया है, क्योंकि जब वो पहले गए थे तो कौन आए थे बच्चों, अगर आपको याद होगा कि एक काऊ जो है दौड़ी थी उनके इन फ्रंट ऑफ देयर बस.
तो उसने देखा कि शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। एक काउ जो है वो कैसी थी, उसकी डेथ हो रखी थी, लाइंग डेड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक, जहाँ पे उसको बस से टक्कर लगी थी, द सेम साइड में, वो क्या थी, रोड साइड में डेड पड़ी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus? तो उसने कहा क्या ये वही काउ थी जो हमारी किसकी थी, बस के सामने थी, ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, कि when they were going to town, तो क्या ये वही काउ थी, सेम काउ? She asked the conductor. अब थोड़ा तो उसे लगा कि अरे हमने जो काउ देखी थी, मे बी this one is the same. The conductor nodded and she was overcome with sadness. उसने सिर हिला के बोला, and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. तो उसे लगा कि अरे ये कुछ समय पहले क्या थी, दौड़ रही थी हमारी, कहाँ दौड़ रही थी, इन फ्रंट ऑफ देयर बस, और अब क्या है वो, suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. और अब कैसी पड़ी थी बच्चों, डेड पड़ी थी along the roadside. So frightening as it lay there, legs spread का मतलब spread out, और उसके जो legs थे कैसे थे, फैले हुए थे, राइट? तो spread का मतलब क्या होता है, spread out. तो उसके जो legs थे, fixed, stare in its lifeless eyes, blood all over. आंखें कैसी थी उसकी, लाइफलेस थी, क्योंकि कैसी थी बच्चों, डेड हो गई थी, मर चुकी थी, और कुछ समय पहले क्या थी, उनकी बस के आगे कौन दौड़ रही थी, यंग काउ. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. Haunted means returned repeatedly to her mind. Was impossibly to forget. कई बार होता है ना कि कोई पिक्चर आपके माइंड में फिक्स हो जाती है, तो क्या इजीली आप भूल जाते हैं उसे? नहीं, वही चीज रिपीटेडली आपके माइंड में चलती रहती है. सेम वल्ली के साथ भी ऐसा था कि द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड, उसे जो है बार बार रिपीट हो रही थी उनके माइंड में. डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म, एंथुसिज्म मींस जो एनर्जी, जो उत्साह था, वो क्या हो रहा था, डैम्पनिंग, खत्म हो रहा था. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो. अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे पहले बच्चों आपने देखा था कि खिड़की के बाहर देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि वंडरफुल साइट देख रही थी. बट नाउ she no longer wanted to look out the window. She sat thus glued to her seat. अपनी सीट से जो है, ग्लूड मीन्स एक जो है वहीं पे फिक्स हो जाना, तो वो वहां से मूव नहीं कर रही थी. Until the bus reached her village at 3:40. अब बस कितने बजे पहुंची बच्चों, 3:40. और तब तक वो अपनी सीट से नहीं उठी जब तक कि कितने बज गए थे बच्चों, the bus reached at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir," अब जो है वो खड़ी हो गई क्योंकि उसका विलेज आ गया था. The bus reached at the village. I hope to see you again. तो उन्होंने उससे बोला कि मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे. Okay, madam, he answered her smiling. जैसे कंडक्टर जो है उससे मजाक करते हैं, तो उन्होंने कहा, okay, madam, whenever you feel like a bus ride, कि जब भी तुम्हें लगे कि बस का राइड करना है, come and join us and don't forget to bring your fare. और fare में पहले भी मैंने आपको बताया था बच्चों, बस फेयर, किराया. तो डिफरेंट टाइप के फेयर्स होता है. मैंने एक फेयर होता है डर होता है, फ्राइटेंड होता है, एक फेयर होता है मेला होता है. तो डिफरेंट पर प्रोनाउंसिएशन क्या है, सबका सेम. शी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस. अब जो है वल्ली ने जंप करा और अपने घर की तरफ चली गई. ब्रिंग योर देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, क्योंकि 3:40 हो गए थे. व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस. तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे ही वल्ली जो है अपने घर में गई, एज शी एंटर्ड हर होम शी फाउंड हर मदर. तो उसने क्या देखा घर में पहुंच के बच्चों, कि उसकी जो मदर थी वो किससे बात कर रही थी, एक वल्लीज आंट.
मदर अवेक, कि मदर सोई भी नहीं थी, शी वॉज अवेक एंड टॉकिंग टू, किससे बातें कर रही थी? वलीज आंट, द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट। और कहाँ रहती थी वो? साउथ स्ट्रीट में। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, टॉकेटिव, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो उसने कहा कि ये जो आंट आई है साउथ स्ट्रीट से, शी वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, टॉकेटिव, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। कई बार होता है ना, कोई जो है बोलना शुरू करते हैं और बोलते जाते हैं, दूसरे को भी मौका नहीं देते। तो ऐसी ही उनकी जो है वल्ली की आंट थी, शी वॉज टॉकिंग एंड नेवर क्लोजिंग हर माउथ एंड Where have you been? Said her aunt. अब उनके आंट ने जैसे ही वल्ली को देखा तो उन्होंने कहा, कहाँ थी तुम? Where have you been? It said her aunt when Valli came in. जैसे ही वल्ली अंदर आई तो aunt asked her, where have you been? Casually, not expecting a reply, she spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled. और वल्ली ने क्या करा? कोई जवाब नहीं दिया, उनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं था जवाब का। स्माइल एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में जब दो जने आपस में बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्सेशन। तो वो रुके नहीं एंड कंटिन्यू देयर कन्वर्सेशन। Yes, you are right, her mother said so many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? कि हम जो है, कई बार होता है हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, हमें अपने एरिया की बातें पता रहती हैं, बट जब हम बाहर जाएंगे तो हमें पूरा जो है और भी नॉलेज होगी, अबाउट द वर्ल्ड के बारे में पता होगा, या सराउंडिंग्स के बारे में मोर नॉलेज होगी। एंड इवन व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड। और जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी, सपोज आपके पास बुक है, अगर जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको उसकी नॉलेज कैसे होगी? सिमिलरली जब तक हम दुनिया को देखेंगे नहीं तो हमें हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड? तो सेम है यहाँ पे, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी? ओ यस, ब्रेथ वल्ली। अब वल्ली को भी थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि वो अभी जो है बाहर से देख के आ रही थी, पूरी जान के आई थी कि किस तरह से टाउन होते हैं। ओ सेड वल्ली, आई जस्ट एग्री विद व्हाट यू सेड, कि मैं तुमसे क्या हूँ? सहमत हूँ, एग्रीड हूँ। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि जो बाहर चीजें हो रही है अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, तो उसने कहा देखो एक छोटी सी लड़की, शी सेड हर aunt and yet look how she pokes her nose into our conversation. poke her nose means अगर कोई बातें कर रहे हैं और उसके बीच में घुस के सुनना या बात करना। pokes her nose means takes an interest in something that does not concern her, कि दो लोग ये बात कर रहे हैं, या आपकी मदर कर रही है या आपके आंट कर रही है, और आप बीच में जाके घुस के जो है उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द pokes her nose into her our conversation। तो उन्होंने कहा देखो छोटी सी बच्ची है, किस तरह से हमारी कन्वर्सेशन में वो इंटरेस्ट ले रही है, जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, और ऐसी बातें कर रही है जैसे वो एक ग्रोन लेडी होगी। Well, Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. अब क्यों स्माइल कर रही थी वल्ली? क्योंकि वो अभी अभी कहाँ से आई थी बच्चों? टाउन से आई थी, और वहां से देख के आई थी, किस तरह से उसने देखा कि वहां की साइड ब्यूटीफुल साइड थी, और किस तरह से काउ लाइफ और डेथ को देख के आई थी, कि लाइफ जो है जब वो उनकी व्हेन दे वर गोइंग टू टाउन, तो वो क्या थी? लाइफ थी। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू विलेज, तो वो कैसी थी? लाइक डेड अक्रॉस द या अलोंग द रोड साइड। But then there was not much chance of that was there. So this is all about this story. तो बच्चों ये है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। तो तमिल में ये लिखी थी, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल, illustrated by R.K. Lakshman. So this is all about this
स्टोरी के हमने देखा कि एक वल्ली जो है शी वॉज 8 years ओल्ड, एक लड़की थी और किस तरह से उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द थिंग्स, और कैसे वो कहाँ गई थी, बस से ट्रैवल किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ वल्ली। तो बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज आप लोग देखें और लेटर आई विल आस्क द क्वेश्चन। दिस इज a sensitive story of a Tamil girl, एक तमिल गर्ल वलियामई, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, वल्ली, और वल्ली who is only 8 years old। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वलियामई की बात कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं सब, called her वल्ली। She was curious to know about the outside world। जैसे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है जानने की, सेम वली वाज क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स आउटसाइड। ऑल्सो शी डिडंट हैव फ्रेंड्स टू प्ले। उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे, सेम जो है होते हैं सेम एज के जो बच्चे खेलते हैं, तो वली डिडंट हैव फ्रेंड्स टू प्ले, सो शी कीप्स स्टैंडिंग। तो वो टाइम पास कैसे करती थी, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर of her residence and watch people in the street। और लोगों को देखती थी कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहा है। This was her favorite pastime। तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था बच्चों, तो standing in front of the door of her residence। However, she was always mesmerized by the bus journey। There travelled a bus between her village and the closest city। घर से जैसे वो बस आती थी, अराइव करती थी या रीच एट द विलेज, तो वो उनको देखती थी, पैसेंजर्स को देखती थी। इट वॉज अप्रोक्स। अब उसने क्या करा, शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब उसने क्या करा कि कलेक्ट करनी शुरू कर दी इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग ऑफ द बस। पहली क्या करी उसने, टाइमिंग ऑफ द बस। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करी और कहां से करी, फ्रॉम द नेबर्स, या जो पैसेंजर्स उस गाड़ी में जाते थे उनसे पूछा। द बस ट्रेवल्स टू द टाउन नियर हर विलेज। और बस कहां जाती थी, विलेज टू टाउन। पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, टाइमिंग ऑफ द बस। बस कहां ट्रेवल करती थी, विलेज टू टाउन। डिपार्चर करती थी विलेज टू टाउन और देन टाउन टू विलेज। राइट, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 6 miles फ्रॉम हर विलेज। तो उनके घर से कितने माइल्स था, 6 miles डिस्टेंस। किसका था बच्चों, विलेज टू टाउन। कितना डिस्टेंस था, 6 miles। द फेयर वॉज 30 पैसा। अब फेयर कितना था, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करी उसने, बस फेयर। बस फेयर कितना था, 30 पैसा ईच साइड, मतलब एक साइड के कितने थे, 30 पैसा फॉर वन वे, 30 पैसा वन वे। तो टोटल कितने चाहिए थे उसे, 60। सेविंग मनी फॉर द बस फेयर। अब उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि बस कितने बजे जाती है, कितना डिस्टेंस है और कितना फेयर लगता है, उतना पैसा उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। शी प्लान टू ट्रेवल इन द आफ्टरनून व्हेन हर मदर वाज हैविंग हर नैप। नैप मैंने बताया था आपको, शॉर्ट जो है जब हम सोते हैं दोपहर के समय, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्लीपिंग। तो उसने कब का टाइम चूज करा, आफ्टरनून, दोपहर के समय, जब व्हेन हर मदर वाज sleeping her nap। Her mother was having her nap। Valli was standing on the roadside waiting for the bus। और जैसे ही बस आई, as the bus reached or arrived, came, she told the conductor she wants to go to the town। The conductor was a jovial। jovial किसको बोलते हैं बच्चों, हंसमुख। तो वर्ड jovial का मतलब क्या है, हंसमुख। थोड़े से जॉली नेचर के थे।
He called her madam and showed her seat. और जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो किस तरह से वो उनके साथ जो है मजाक करते थे, फन करते थे. The bus was new and painted in green and white color stripes. The bus was comfortable and seats were luxurious. On their journey, बस नई थी इसलिए जो है बस की सीट्स भी जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी. She enjoyed watching mountains, green fields, palm trees, grassland. She was experienced क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कहाँ निकली थी बच्चों, विलेज टू टाउन, तो बहुत ज्यादा she was excited. On her way down, she saw a young cow that came in front of the bus. जैसे हमने पढ़ा था कि उनके बस के आगे आ गई थी कौन, cow. While crossing the road, the driver blew the whistle and the cow crossed by. All this way, fascinating for Valli, it was like a dream come true for her. क्योंकि एक 8 साल के बच्चे के लिए ऐसा लग रहा था उसका सपना जो है पूरा हो रहा है. Dream come true. She was watching everything but the outside landscape was her prime focus. क्योंकि उसने कभी अपने विलेज से बाहर नहीं गई थी, कभी उसने देखा नहीं था, तो she was very fascinating. After some time, the bus reached the final destination. और final destination क्या था बच्चों? Town. And all passengers got down. The conductor asked her to get down, but she told that she was there for the bus ride. उसने कहा मैं यहाँ पे जो है she was not get down. Why? क्योंकि वो किस लिए आई थी? खाली बस राइड करने आई थी. The conductor smiled, listening to her reply. Valli remained on the bus. बस में बैठी रही and had taken a return ticket. और उसने उसी में से क्या लिया? एक return ticket लिया, 30 पैसा पे करके. From the conductor, the bus started and on her way back home she saw the cow. और ये कौन सी थी? Same cow which was कहाँ थी वो? In front of their bus. काउ डेड बाय द रोड साइड. तो इस काउ में उसने क्या देखा? लाइफ भी देखी थी और डेथ भी देखी थी. लाइफ कब देखी थी? व्हेन दे वर गोइंग टू टाउन. डेथ कब देखी थी? व्हेन दे वर कमिंग बैक टू विलेज. क्लियर? तो लाइफ और डेथ दोनों उसने एक्सपीरियंस करे थे थ्रू दिस काउ. सॉ द सेम डेड काउ बाय द रोड साइड. दिस मेड हर हार्ट क्राई. She thus became sad. अब उस काव को देखे वो बहुत ज्यादा वल्ली दुखी हुई. She was sad and tried to understand the meaning of life and death in her own sense या own terms. अपने टर्म्स में वो समझने की कोशिश करी थी कि जिसको मैंने अभी लाइफ देखा था. Now she was dead. She came back home but did not share a word about the journey. क्या उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी थी बच्चों? Obviously no. क्योंकि जब वो when she reached home तो उसने क्या देखा था कि उसके हर मदर टॉकिंग टू हर आंट. तो बच्चों ये पूरी ये समरी थी. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कैसे वल्ली ने जो है बस की जर्नी करी थी एंड दैट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ वल्ली. और किस तरह से उसने एक्सपीरियंस करा था लाइफ और डेथ का थ्रू द काउ. क्या उसने शेयर करी थी अपनी? नहीं करी थी. तो बच्चों बी रेडी टू गिव द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस. तो अभी हम करेंगे एमसीक्यू. शॉर्ट क्वेश्चंस है ये, इसके बाद हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन. तो किसी बच्चे को आता है आंसर व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम. आप लोगों का 10th क्लास है तो अगर आपको आंसर आते हैं तो आप लोग माइक लेके जवाब दे सकते हैं. व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम. वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था बच्चों? क्या अच्छा लगता था? वो कहाँ खड़ी होगी बस को देखती थी? रोड में खड़ी रहती थी या एट द फ्रंट ऑफ द डोर खड़ी रहती थी? कहाँ रहती थी बच्चों? कितने बच्चों को आंसर आता है? अच्छा सिंपली रेज योर हैंड. वेरी गुड. बस एक बच्चे को आता है आंसर. गर्ल्स आता है आप लोगों को? ये ऐसी गैरसैन आता है बच्चों? पास टाइम क्या था वल्ली का? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर है कि वल्लीज पास टाइम, फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड
in the front doorway of her house. अपने घर के आगे वो खड़ी रहती थी, क्योंकि 8 साल का बच्चा है, बाहर जा नहीं सकता. तो फेवरेट पास टाइम was to stand in front of the doorway of her house. It was to watch what was happening in the street outside. कई बार आप लोग भी जो है घर के बाहर देखते हैं ना, सड़क में कौन आ रहा कौन जा रहा, तो अच्छा लगता है बच्चों को. तो that was the Valli's favorite pastime. Now come to the second question. What was the source of unending joy for Valli? तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो वल्ली उनको देख के खुश होती थी? जब वो कहाँ खड़ी रहती थी बच्चों? अगर अपने डोर के आगे खड़ी रहती थी, when she stand at the door, in the front of the door, तो क्या अच्छा लगता था उसे? खाली ऐसी देखती थी. किसको देखती थी वो? बस के पैसेंजर्स को देखती थी. न्यू पैसेंजर्स अराइव हो रहे हैं और दूसरे पैसेंजर्स जा रहे हैं, वो देखना उसे पसंद था. द साइड ऑफ द बस विद न्यू पैसेंजर्स, जो नए पैसेंजर आते हैं, न्यू पैसेंजर was a source of unending joy for Valli. Her strongest desire, और सबसे ज्यादा डिजायर क्या चाहती थी वो? टू राइड द बस, बस में जाना चाहती थी. दैट इज वाई अनएंडिंग जॉय क्या था उसका? सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, द साइट ऑफ द बस विथ न्यू पैसेंजर्स, नए नए जो पैसेंजर्स आते थे. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? तो अभी मैंने पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या जो है उसने ढूंढे थे. व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? बस जर्नी के लिए उसने क्या क्या चीजें जो है, डिटेल्स क्या क्या ली थी फ्रॉम द नेबर्स या पैसेंजर्स से पूछी थी. हाउ डिड यू फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और कैसे उसने इनको ढूंढा था? इसको दूसरे वे में जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं. व्हाट डिटेल्स डिड वली पिक अप? अब आप ये मत सोचें कि क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो सीधे सीधे आंसर ना पूछ के इस तरह से भी पूछ सकते हैं. व्हाट डिटेल्स did Valli pick up about the bus journey? Yeah, what did Valli find out about the bus journey? How did she pick up these details? और कैसे उनको ये डिटेल्स मिली थी? तो बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर यू आर केपेबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. वल्ली फाउंड, अब हमने यहाँ फाउंड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा है डिड. तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे डिड करके क्वेश्चन पूछेंगे तो यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अदरवाइज अगर डज होगा तो यहाँ पे एस और एस हम यूज करते हैं, राइट? तो आंसर क्या है? वली फाउंड, फाइंड का क्या आ जाएगा? फाउंड वर्ब है. आउट दैट द टाउन वाज, एक तो क्या था कि डिस्टेंस कितना था? 6 माइल्स. दूसरा क्या करा था उसने? बस फेयर 30 पैसा वन वे. अगर आप ऐसे पॉइंट्स भी याद करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू. वन वे. थर्ड चीज जो है उसने क्या करी थी कि टाइमिंग, यहाँ पे नहीं लिखा, आप उसको ऐड कर दें, टाइमिंग, राइट? So Valli found out that the town was 6 miles from the village. The fare was 30 paisa one way. She found out these details about the bus, etc. after hearing the passenger. Conversation किसको बोलते हैं? बातचीत का. और through neighbors, और पड़ोसियों से पूछ के जो है उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, या कोई बात करता था, then she noticed. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू? क्या चाहती थी, क्या प्लानिंग कर रही थी? कोई बता सकता है क्या प्लानिंग कर रही थी? पिकनिक जाने के लिए प्लानिंग कर रही थी, या टाउन में जाने का प्लानिंग कर रही थी? और कोई आता है आपको आंसर बच्चों? क्या प्लानिंग कर रही थी वो? टू गो टू द टाउन. सिंपल सा आंसर है. वली प्लान टू राइड ऑन द बस, वो बस में राइड करना चाहती थी. शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस. शी वुड रीच द टाउन एट 1:40. उसने कैलकुलेट करा था इन हर माइंड कि क्या टाइमिंग है, कितने बजे की बस लेगी, कितने बजे शी विल कम बैक. एवरीथिंग
शी कैलकुलेटेड इन हर माइंड, सब चीजें उसने अपने माइंड में कैलकुलेट करी. शी वुड बी बैक होम बाय 2:45, सब कैलकुलेट करके देन शी डिसाइडेड टू गो टू द टाउन बाय बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, देन वी विल डिस्कस दिस. ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग रेस हैंड करके ये वाले क्वेश्चंस बताएं, देन वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस. तो बच्चों कल आप लोग तैयार हैं, कल हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से. इससे हमें भी पता चलता है कि आप लोगों की समझ में आया है या नहीं आया है. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं. अगर कहीं पे भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. माइक की अगर माइक है तो आप माइक लेके पूछ सकते हैं अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है. What amused Wally the most? The sight of buffalo running in front of the bus, the sight of people running in front of the bus, the sight of dog running in front of the bus, the sight of running. कौन आंसर बताएगा? ये ऐसी गैस है. ये चार ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, आपको एक इसमें से चूज करना है. प्लीज सेलेक्ट करिए कौन सा आंसर. वेरी गुड, एक बच्चा हाथ उठा रहा है. जीआईसी गैरसैंड, माइक दे दीजिए उसे. अच्छा, ऐसे करके बताइए आप आंसर 1 2 3 4. ऐसे बताइए कौन सा है आंसर. 4 है या 3 है या 2 है? 4 है. ये सामने लड़कियां बैठी, बताओ कितना आंसर है. 4. वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड. 4 है आंसर. द साइट ऑफ रनिंग काउ इन फ्रंट ऑफ द बस. 4th is the right answer. Very good. Let's see the answer. क्योंकि उनके बस के आगे क्या आई थी? cow. Now come to the next question. That answer is already given. What did Wally do one spring day? अब एक दिन जो है one spring day, वल्ली ने क्या किया? First option is caught the bus to the town. Caught the bus to the village. क्या बस टाउन के लिए ली उसने? Caught the bus to the village. या caught the car to the town. Caught the car to the village. तो किसके कैसे गई थी बच्चों? आंसर बताओ ए बी सी डी में से. ए आंसर है या बी आंसर है या सी है या कौन सा है? 1 2 3 में से आंसर बताओ. कैसे गई थी वो टाउन में? बस से गई थी, कार से गई थी, किससे गई थी? 1 2 3 करके बताओ. फर्स्ट है आंसर इसका, caught the bus to the town. Yes, very good. First answer is right. Caught the bus to the town, क्योंकि बस कहाँ से गई थी? विलेज टू टाउन. आंसर भी आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों आप ये आंसर दे रहे हैं, क्योंकि बस कहाँ से गई थी? विलेज टू टाउन. वेरी गुड. जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी गुड. गर्ल्स वेरी गुड. नेक्स्ट इज व्हाट डिड वल्ली विश? वल्ली की विश क्या थी? वल्ली क्या चाहती थी? बस राइड करना चाहती थी या ट्रक राइड करना चाहती थी या कार राइड या साइकिल राइड? क्या उसकी विश थी? आंसर बताओ. लाइक दिस. अगर माइक नहीं है आपके यहाँ तो आंसर ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 4. आंसर है क्या विश थी उसकी? फर्स्ट है, कौन एग्री है फर्स्ट के लिए? रेज योर हैंड. फर्स्ट आंसर है इसका. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीड? बस 2 बच्चे बता रहे हैं. तो किस में जाना चाह रही थी वो? क्या विश थी उसकी? 1. और बच्चे क्यों नहीं हाथ खड़ा करे बच्चों? रेज योर हैंड. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन. बस राइट. तो क्या उसकी विश थी? वल्ली की विश क्या थी? बस राइट. This is the answer. Now come to the next question.
What was her favorite pastime? उसका favorite pastime क्या था बच्चों? To stand at the front doorway and look into the street. To stand at the front door and look every passenger. To stand at the back door and look every passenger. None of the above. तो क्या देखती थी वो? बस को देखती थी, स्ट्रीट को देखती थी, या बस को क्या बोला आंसर? टू लुक एवरी पैसेंजर। इसके वजह से दोनों आंसर भी सही हो सकते हैं कि फर्स्ट और बी और सी। क्लियर? टू स्टैंड इन द फ्रंट, स्ट्रीट में देखती थी और स्ट्रीट से क्या देखती थी वो? पैसेंजर्स को। तो बच्चों कल सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे और माइक अपना ठीक करा लें, ठीक है बच्चों? और कल हम फिर ये क्वेश्चंस करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज सारे बच्चे जो है रिवाइज करें चैप्टर को और तैयार होके आए। कल हम क्वेश्चन आंसर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज बी रेडी फॉर दैट। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.